हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे। जो सरलीकरण का क्लास चल रहा है, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। आपको आज क्यूब सिखाएंगे और क्यूब रूट अगर टाइम हुआ तो इस क्लास में। तो हमने क्या सीखा था कल? स्क्वायर रूट निकालना। जैसे हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे कि हमें मान लो 147 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 147 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे ये हमने आपको बताया था। कैसे निकालेंगे ये हमने आपको बताया था। तो हमने क्या कहा था कि इसके आसपास का स्क्वायर देख लो क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि आपको स्क्वायर जहाँ तक आने चाहिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। हमने कहा था आपसे कि ये स्क्वायर आपको आने चाहिए और इनका हम क्या देखते हैं? लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस लास्ट होना चाहिए। इसका लास्ट नंबर देखते हैं कि इसके स्क्वायर में कौन सा आता है। तो 7 के देखते हैं कि 7 जो है किसी के स्क्वायर में नहीं आ रहा है, तो हम इसके आसपास का नंबर ले लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि आगे याद कर लो, या तो निकालने का मेथड हमने आपको 2 वीडियो में बता रखा है, 3-4 वीडियो में। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 नहीं है। 12 का 142 और 144 और 13 का 169। तो हमने कहा इससे कंपेयरिंग कर लो, जो ज़्यादा पास में होगा वही आप ले लेंगे। तो 44 ज़्यादा इसके पास में है, तो हमने 144 ले लिया। ये किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? इसको इससे माइनस कर लो। जब हम माइनस करेंगे तो इसका और इसका माइनस कितना आएगा? 3। ठीक है, 3 को हम ऐसे लिखेंगे और हमने आपको बताया था कि इसके आगे हम भाग का निशान लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि 2 गुणा, और जिसका हमने स्क्वायर निकाला था, किसका? 12 का स्क्वायर निकाला था, तो 2 गुणा हमने 12 कर दिया। इससे इसको हम कर देंगे भाग। भाग में हमने आपको बताया था 12 गुणा 24। 24 से इसको भाग करेंगे, तो इससे जब 24 को इससे भाग करेंगे तो इसका आंसर वो हमें लगभग में मिलेगा कितना? 0.12 लगभग में मिलेगा 0.12। हमने कहा ये सब चीजें हम लगभग में ही लेंगे। इनके जो आंसर पूछे जाते हैं वो हमसे सिर्फ लगभग में पूछे जाते हैं, इनके एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? 1.2। अब हमने क्या कहा था? किसका स्क्वायर निकाला हमने? 12 का। तो हम 12 लिखेंगे और 12 लिखेंगे और 0.12 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? आंसर। ये ऐसे ही हम सबके स्क्वायर निकाल लेंगे अगर हमें ये इतने स्क्वायर याद होंगे तो। ठीक है, हमने आपको फिर से बता दे रहे हैं ये लगभग में ही आंसर आते हैं, इनके पूरे एग्जैक्ट में आंसर नहीं आते हैं। ठीक है, इनके आसपास के ही आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब और जो एग्जैक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमने आपको खैर बता ही रखा है, और नहीं बताया है तो वैसे भी आपको आता होगा। नहीं अगर समझ में आया तो आपको वो बता देते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है। जैसे जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जिनके परफेक्ट स्क्वायर का मतलब रूट कभी एकदम निकल आता है, उसमें जैसे हमें मान लो रूट किसका निकालना है? 1156 का निकालना है। ये अब देखो, ये लास्ट किस किस के यूनिट में आता है? तो आपको पता है कि एक तो 4K में आता है और एक 6 में आता है। तो आप कंफर्म कर लेंगे कि 4 और 6 के स्क्वायर में क्या आता है? लास्ट डिजिट 6 आता है। ठीक है, तो आप वो लिख लेंगे। ऐसे हमने लिख लिया 4 और ऑब्लिक लगा के 6, ये आता है उसके लास्ट डिजिट में, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? इसका यूनिट प्लेस क्या है? 6 है। इसका यूनिट प्लेस का जो आखिरी नंबर है वो क्या है? 6। अब आप देखेंगे कि 6 किस किस के स्क्वायर में आता है? तो 6 आता है 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। तो आप दोनों को ऐसे लिख लेंगे। फिर आप दूसरा मेथड लेंगे क्या? 11। पहले मेथड में आप लिया था
56। पहले मेथड में 56 लिया था और इसका लास्ट प्लेस क्या लिखा था 6। अब दूसरे मेथड में आप क्या लेंगे 11 यानी j। अब इसको क्या करेंगे, अब 11 देखेंगे किस किस के स्क्वायर के आसपास आता है, किस किस के स्क्वायर के आसपास आता है, तो आप देखेंगे 3 के आता है और 4 के आता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे 3 ऑब्लिक लगा के 4। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, तो आप नंबर ये तो कंफर्म कर लो कि जो पहले आया यानी 3 आया पहले, तो ये तो आपका हो गया, ये तो आएगा ही आएगा, 3 पहले शुरुआत में आएगा ही आएगा स्क्वायर में। अब आपको कंपेयरिंग करनी कि लास्ट में क्या आया कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो आप इस 3 और 4 की क्या कर लो, गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 और 4 की गुणा क्या आएगी 12। 3 और 4 की गुणा क्या आएगी 12। अब 12 और 11 की करो कंपेयरिंग, तुलना करो, 12 और 11 की तुलना करो। अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो हमारा बड़ा वाला डिजिट आएगा इधर जो लिखा हुआ है, और नीचे वाला बड़ा होगा तो हमारा छोटा डिजिट आएगा यानी जो जो लिखा है। अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो इधर वाले का बड़ा आएगा, और नीचे वाला छोटा होगा तो इधर वाले का छोटा होगा। ठीक है, नीचे वाला अगर बड़ा होगा तो हम छोटा डिजिट लेंगे इधर वाले का, जो इधर वाले का छोटा डिजिट लेंगे, और ऊपर वाला बड़ा होगा तो हम बड़ा डिजिट लेंगे। तो ऊपर वाला क्या है हमारा छोटा है, तो हम क्या लें छोटा डिजिट, यानी कि 34 का ये परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक और समझा देते हैं, लेकिन ये मेथड से आप कितने का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एक कंपेयरिंग करके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अब दूसरे सवाल में हम फिर से आपको ये बता देते हैं। जैसे आपको 32 का स्क्वायर निकालना है, हमने आपसे बताया दो दो को आपस में बांट लो, यानी एक तरफ को इधर बांट लो, एक तरफ को इधर बांट लो। ठीक है, एक तरफ हमने लिख लिया 32, दूसरी तरफ हमने लिख लिया 49। ठीक, अब हमने आपको क्या बताया था कि 9 किस किस के लास्ट डिजिट में आता है, पहले इधर वाले की कंपेयरिंग कर लो, 9 किस किस के यूनिट प्लेस में आता है, तो एक तो 3 के आता है, एक 7 के आता है, एक 3 के और एक 7 के, तो आप लिख लो 3/7। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि 32 की कंपेयरिंग करो किससे, ये किस किस के स्क्वायर के आसपास आता है, तो ये किस किस के स्क्वायर के 25 को 5 और 6 के आसपास में आता है, तो ये लिख लो 5/6। ठीक है, 5 और 6 के आसपास में आता है। ऐसे दो पार्टों में हमें डिवाइड करना है बस। ठीक है, दो पार्ट अलग अलग हमने ले लिए। अब इसमें क्या करना है, हमने आपको बताया कि अगर आपने ये कंपेयरिंग कर ली तो आप इसका यूनिट प्लेस यानी पहला नंबर तो इसका 5 लिख लो, ये तो आएगा ही आएगा 5। ठीक है, फिर आप क्या करो कि आपको कंपेयरिंग करने की लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में कंपेयरिंग करने के लिए आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी और इसकी गुणा कर दो, कितनी आएगी 30। ठीक है, हमने आपको बताया अगर नीचे बड़ा हो इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे, 30 और 32 की कंपेयरिंग करेंगे, 30 और 32 की क्या करेंगे तुलना, 30 और 32 की क्या करेंगे तुलना करेंगे। ठीक है, हमने पहले भी आपको बताया अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो इसका बड़ा डिजिट आएगा, इस वाले का बड़ा नंबर आएगा, और नीचे वाला बड़ा होगा तो इसका छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ऊपर वाला बड़ा है तो इसका क्या आएगा बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका बड़ा नंबर आएगा यानी क्या है 7, इसका बड़ा नंबर क्या है 7। ठीक है, आ गया हो आपको समझ में, और ये ऐसे आप स्क्वायर किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब आप स्क्वायर तो छोड़ते हैं, अब हम जाते हैं क्यूब पे। ठीक है, क्यूब निकालने का एक तो स्क्वायर निकालने का ये मेथड था, आपको समझ में आ गया। अब हम इसी में क्यूब निकालने का आपको मेथड बताते हैं। क्यूब निकालने का मेथड है, पहले तो आप एक से, हमने जब भी बताया कोई भी नंबर आपको लेना है जिसकी गुणा आती हो, मल्टीप्लाई भाग आता हो, कुछ भी आता हो, तो आप 1 से लेकर 9 तक के नंबर के स्क्वायर गुणा और पहाड़े ये सब तो आने ही आए चाहिए क्यूब। ठीक है, तो जैसे कि 1 का क्यूब क्या होता है 1, और यूनिट प्लेस भी हम लिख ले रहे हैं
यूनिट प्लेस भी हमने लिख लिया। यूनिट प्लेस का मतलब उसका लास्ट नंबर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27। क्यूब का मतलब है 3 की 3 बार गुणा, ऐसे करके 3 की 3 बार गुणा, 3 की 3 बार गुणा, 3 3 9 3 27, ठीक है। 4 का क्यूब क्या होता है 4 चौक 16 चौकू 64, 5 का क्यूब 5 पचम 25 पंजे 125, 6 का 6 छंग 36 छंगा 216, 7 का 749 343, 8 का क्यूब क्या होता है 64 और 64 सॉरी 8 का क्यूब होता है 64 64 और 64 64 अट्ठे 512, ठीक है। ऐसे 9 का क्यूब क्या होता है 9 9 81 मीना 729, ठीक है। ये 9 का क्यूब आ गया है, ठीक है। अगर ये दिख नहीं रहा हो तो हम ऊपर लिख देते हैं, ये 9 का सॉरी इधर लिख देते हैं 729, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा, इसका लास्ट प्लेस भी समझ में आ जाएगा। क्या है इसका लास्ट प्लेस 1, इसका 8, इसका 7, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 3, इसका 2 और इसका 9, ठीक है। ये मेथड से हम आपको बताते हैं कि कैसे होंगे क्यूब निकालना, ठीक है। आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब इसका ये सब चीज़ें नोट कर लें, और अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आपको बहुत अच्छे से क्यूब निकालना आ जाएंगे। ये चीज़ नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब जैसे हमें 12 का क्यूब निकालना है, तो इसको हम क्या करते हैं ए और बी में बांट लो, ए और बी में बांट लो। जैसे ए बराबर लिख लो 1 और बी बराबर लिख लो 2, ए बराबर 1 लिख लो, बी बराबर 2 लिख लो, ठीक है। फिर हम करते क्या क्या है, अब देखो यहाँ पे करेंगे हम ए का क्यूब, ए का क्यूब एक पार्ट में हम करेंगे ए का क्यूब, और दूसरे पार्ट में ए स्क्वायर गुणा बी, तीसरे में ए गुणा बी स्क्वायर, और चौथे में बी का क्यूब, ठीक है। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये हमने ऐसे बांट लिया जिससे आपको सीखने में बहुत जल्दी आसानी होगी, सीख बहुत जल्दी जाएंगे। जब सीख गए तो आपको 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड में आप इसको निकाल दोगे, उससे भी कम निकाल दोगे, ठीक है। तो आपको बस सीखना आना चाहिए, वो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे आपने 12 का क्यूब निकालना है, तो ए बराबर क्या माना था 1, तो हमने आपको बताया था 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी 1 का क्यूब 1 ही होता है। और फिर क्या है ए का स्क्वायर गुणा बी, ए का स्क्वायर गुणा बी, ए कितना है 1 का स्क्वायर गुणा बी कितना है 2, फिर 1 गुणा 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, ठीक है। ऐसे करके लिखना है। अब क्या करो आप 1 का क्यूब हमने बताया 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 2 1 गुनी 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4, और 1 से गुणा कर दो तो 4 1 4, और 2 का क्यूब होता है 8, ये भी हमने आपको बताया था, ठीक। ये होता है ये। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करते हैं इसमें आप कुछ मत करो, इसको और इसको छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ दो, पहले और लास्ट वाले को छोड़ दो, पहले और लास्ट वाले को हम छोड़ देते हैं। तो पहले और लास्ट वाले को छोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे बीच वाले का डबल करके उसके नीचे लिख दो, बीच वाले का डबल करके उसके नीचे लिख दो। तो 2 का डबल करेंगे कितना होगा 4, और 4 का डबल करेंगे तो कितना होगा 8, ठीक है। 2 का डबल करेंगे कितना होगा 4, और 4 का डबल करेंगे कितना होगा 8। अब इसको जोड़ दो, अभी क्या करो इसको जोड़ दो, तो 8 का तो 8 ही रहेगा, ये हमें सब जोड़ना है, यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया, हमें जोड़ना है। 8 का तो 8 ही रहेगा,
फिर 4 और 8 को जोड़ो कितने होंगे 12, 12 को हमने ऐसे लिख दिया, मतलब 12 का 2 आएगा, वहां से इसको 1 मिल गया। ठीक है, ये हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कैसे प्लस माइनस जल्दी मतलब 2-3 सेकंड में कर लेते हैं। अब 2 और 1 3, 3 और 4 7, ठीक, और 1 हमारा ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 17 28। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार और समझा देते हैं। जैसे हमें 12 का क्यूब निकालना है तो हमने इसको ए और बी में डिवाइड मतलब बांट लिया। जैसे अलजेब्रा में आपने बीजगणित में आपने पढ़ा होगा x बराबर ये, y बराबर ये, z बराबर ये, ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे हमने इसको मान लिया। ठीक है, a बराबर 1 तो b बराबर 2। ठीक, तो a बराबर मतलब पहले ये जो है चाहे आपको फार्मूला मान लो, चाहे तो ये कुछ भी कर लो। ठीक, एक पहले इसका क्यूब लेंगे, फिर a स्क्वायर गुणा b लिखेंगे, फिर a गुणा b स्क्वायर लिखेंगे, फिर b का क्यूब लेंगे। ठीक, सबको ऐसे लिखेंगे, फिर जो जो मान है वो रख दो। ठीक, फिर जैसा आपको करना है वैसा कर लो। ठीक, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर वो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 2 से गुणा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर वो 1 तो ऐसे लिखना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 वो लिख दिया हमने, 2 का क्यूब कितना होता है 8 वो लिख दिया। फिर हमने कहा था आपसे कि पहले और आखिरी वाले को छोड़ दो, पहले और आखिरी वाले को छोड़ दो, और बीच वाले का दुगना करके लिख दो, बीच वाले का डबल लिख दो। ठीक है, तो इसका हो गया, फिर इसको क्या कर लो जोड़ लो, इसका हो गया 8, फिर 12, 12 का हासिल 1 मिलेगा, 4 3 7 और 1 को हमने ऐसे लिख दिया। ये इसका आंसर निकल के आ गया 17 28। ठीक है, एक सवाल और समझाते हैं आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे हमें 18 का क्यूब निकालना है, 18 का क्यूब निकालना है, यानी 18 का क्यूब निकालना है, तो आप क्या करो, इसको ए और बी में बांट दो, a बराबर 1 और b बराबर 8। ठीक है, a बराबर 1 और b बराबर 8। अब क्या करो, हमने आपको फार्मूला बताया ही है, a का क्यूब लिख लो, फिर a स्क्वायर गुणा b कर दो, फिर a गुणा b का स्क्वायर लिख लो, फिर b का क्यूब कर दो। ठीक है, अब a बराबर जहाँ पे मान है वो रख दो, 1 का क्यूब यानी 1 का, फिर b 1 का स्क्वायर गुणा b का मान, फिर 1 गुणा b का मान, फिर b का स्क्वायर कितना होता है अभी तो हम बता देंगे। ठीक, अब 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, और इसका 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 8 एकम 8, फिर इसका स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 × 2 64 गुणा 1 करोगे तो 1 ही आएगा, और 8 का क्यूब कितना है 512, 8 का क्यूब 512, ये भी हमने आपको समझाया भी था। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, पहले और लास्ट वाले को छोड़ दो, पहले और लास्ट वाले को छोड़ दो, इसका डबल कर दो, इसका डबल कितना होगा 16, और इसका डबल कितना होगा 28, 128। ठीक, अब इसको क्या कर दो जोड़ दो। अब जोड़ने पे देखो, जोड़ने पे हम जोड़ तो आपको आते ही होगा, जैसे मान लो हमें 500 और इसका जोड़ करना है, तो हम केवल लास्ट प्लेस जोड़ते हैं, बाकी सब कैरी पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये तो छोड़ो, ये तो आते ही होगा आपको, तो 512 का हम क्या लेंगे, केवल 2 लेंगे। ठीक है, 512 का क्या लेंगे हम 2 लेंगे, और 12 किसका कर देंगे, 12 को 51 को हासिल में पहुंचा देंगे। ठीक है, 51 को हम हासिल में पहुंचा देंगे। अब क्या करो, 51 और 64 और 128 को एक साथ जोड़ लो, 51 64 और 128 को एक साथ जोड़ लो। बस इस चीज में याद रखना है कि हम पहले वाले का जो जहाँ से जोड़ रहे हैं उसका तो लास्ट डिजिट लिखे, बाकी सब कैरी में पहुंचा दो। तो कितना कैरी में पहुंचा 51 को आप सब एक साथ जोड़ लो, तो कितने हो गए एक साथ जोड़ोगे, 5 और 8 5 13 का 3 हासिल का मिला हमें कितना, मिला 1, तो फिर 6 6 12 और 2, यहाँ पे 13 मिला, हासिल हमें 1 मिला, 6 6 12 और 2 14, फिर हमें यहाँ से 1 मिला, 1 और 1 2, तो इनको सबको हमने जोड़ा तो कितना आ गया 243।
ठीक है, 243 आ गया। 243 का केवल आप 3 लेंगे, 243 का केवल आप कितना लेंगे 3, 243 का आप केवल 3 लेंगे, बाकी क्या करो हासिल में पहुंचा दो। कितना बचा 24, 24 को आप हासिल में पहुंचा दो, ठीक है, 24 को आप हासिल में पहुंचा। 24 और 8 32 और 16 कितने होते हैं 48, 48 का कितना ले लो 8 और 4 हासिल में पहुंचा दो, ठीक है। फिर इसको भी जोड़ो 4 और 1 5, क्या आ गया इसका आंसर 58 32, आंसर इसका निकल के आ गया। फिर से समझ लो एक बार, बी का हम क्या लेते हैं, ओह सॉरी ये तो फार्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप छोड़ते हैं। इसको देखो, एक का क्यूब एक ही होता है, फिर एक का स्क्वायर भी एक होता है, तो गुणा 8 से करें तो 8 हो गया। एक का एक कुछ भी नहीं है अभी, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 गुणा 1 करा 64 आ गया। फिर 8 का क्यूब होता है 512, ये तो भी हमने आपको पहली वीडियो को मतलब स्क्वायर जब कर रहे थे तब सिखाया था। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने का मेथड आपको आता ही होगा, राइट हैंड साइड से ही जोड़ते हैं, ठीक है। कोई भी जोड़ भी है घटाना भी है तो राइट हैंड साइड से ही करते हैं, ठीक। तो ये हमारा कितना है, हमने 2 लिख लिया, बाकी हासिल में हमने क्या पहुंचा दिया 51, 51 को हासिल में पहुंचा दिया, तो पूरा एक साथ जोड़ दो, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 243, 243 का 3 लिखेंगे हम, जब जो जोड़ेंगे इन सबको तो 243 का 3 लिखेंगे, बाकी 24 उसको हासिल में पहुंचा देंगे। जब 24 ये हासिल में आ गया, यहाँ लाइन खींच दें, यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। 24 जब हासिल में आ गया तो क्या करते हैं इसको पूरा जोड़ लेते हैं। 24 और 8 32, 16 48, फिर हमें 48 का 8 लिखा, 4 हमें फिर से यहाँ से मिल गया, तो 4 और 1 5, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार, जब हम इनका स्क्वायर करके सब जब फार्मूले से पूरा कर देते हैं तो पहले और लास्ट वाले को हम छोड़ देते हैं और इसका कर लेते हैं स्क्वायर, इसका कर लेते हैं डबल, सॉरी इसका कर लेते हैं डबल, ठीक है। फिर बाद में भी हमने ये समझा ही दिया। एक और सवाल आपको समझा देते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हमें 27 का क्यूब निकालना है, तो 27 का क्यूब हमने क्या कहा, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो b बराबर कितना हो गया 7 और a बराबर कितना मिल गया हमें 2। अब कुछ नहीं, वही फार्मूला लगा दो, a का क्यूब a स्क्वायर गुणा b का स्क्वायर गुणा a, चाहे तो a गुणा वो कर लो a गुणा b स्क्वायर और फिर b का क्यूब, ठीक है। तो ये है हमारा। अब क्या करते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है 8, हम डायरेक्टली लिख देते हैं 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 की 7 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 28, ठीक। 1 का तो ऐसे करते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 और गुणा 2 करेंगे तो कितना होता है 98, और इसका क्यूब कितना होता है 343, इसका क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब कितना होता है 343। आप क्या करा था हमने, आप पहले वाले और लास्ट वाले को छोड़ो, इसका कर दो डबल, ठीक। इसका डबल कितना होगा 28 दूनी 56 और इसका डबल कितना होगा 194, 196, इसका डबल कितना होगा 196, ठीक है। अब क्या करो प्लस कर लो, जोड़ लो। तो जोड़ने पे हमने आपको बताया था इसका तो हम केवल लास्ट डिजिट लेंगे, तो 3 हमें मिल गया, बाकी हमने क्या कहा था हासिल में पहुंचा दो, तो हासिल में कितना आया 34। अब 34 और 58 इसको पूरे से एक साथ जोड़ लो, तो 8 4 12 6 18, 18 का 8, अभी लिखना नहीं है वो ये बता देंगे, 18 का 8, फिर कितना में कितना हासिल मिला 1, तो 4 और 9 4 13 और 9 कितने होते हैं 22, 22 का 2 और 2 इसको 3, तो इसका जो जोड़ आया है कितना आया है 328, इसका जोड़ कितना आया है हमारा 328, तो 328 का हम कितना लिखेंगे 8, बाकी 32 इसको हासिल में पहुंचा देंगे। 328 का हम केवल 8 लिखेंगे, 32 हासिल में पहुंचा देंगे, ठीक है। 32 हमने हासिल में पहुंचा देंगे। फिर से एक बार जोड़ लो, अगर कहीं गलत हो जाए
8 और 4 12 और 6 18 का 8 हासिल लगा, 1 4 9 4 13 और 9 22 22 का 2 हासिल लगा, 2 और 1 328 ही हमें मिलता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लो तो 28 और 32 कितने होते हैं 60, 60 को इसको जोड़ेंगे तो कितने हो गए 116, 116 का कितना आएगा हमारे पास 6, 116 का हमारे पास 6 आएगा, 11 हमें हासिल मिलेगा। ठीक है, 116 का 6 11 में हासिल, 11 और 8 कितने होते हैं 19, 11 और 8 19 होते हैं। ये हमारा आंसर फाइनल निकल के आ गया है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट में या फेसबुक पे पूछ सकते हैं, फेसबुक में मैसेंजर में पूछ सकते हैं, हम फेसबुक आईडी लिख देते हैं आपको, मैसेंजर में आप पूछ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। अब हम इसको बिगाड़ देते हैं। आप इस पे आप इस साइट से आप हमको सर्च करके मैसेज पे पूछ सकते हैं, नितिन अग्रवाल 673@gmail.com। ठीक, आप इससे हमसे मैसेज में करके सवाल पूछ सकते हैं सिर्फ इस साइट पे। ठीक है, अब ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इससे आगे वाली वीडियो में आपको हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।